खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। आतंकवादी के लिए आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान का ब्लैक डे। एक आतंकवादी के कहने पर पाकिस्तान में मनाया गया ये ब्लैक डे दरअसल सरकारी है। सरकार और आतंकवाद में फर्क यहां मिट चुका है। हाफिज कहता है नवाज शरीफ ब्लैक डे मनाने लगते हैं। भारत प्रधानमंत्री कह रहे थे विश्व के ग्लोबल पर जाकर, उन्होंने ग्लोबल में जाके कहा है कि आतंकवाद का जनक कौन है। ये जाहिर किया है नवाज शरीफ ने कि आतंकवाद का जनक पाकिस्तान। अभी हाफिज शायद वांटेड लिस्ट में है। अमेरिका भी उनके नाम पे रिवॉर्ड भी दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में उनका नाम सारे देश टेररिस्ट के ऐसे माना जाता है। आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाने वाला पाकिस्तान दुनिया का घोषित आतंकवादी मुल्क है। लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंक की धुरी कहती है। आतंक ने खुद इसे नाकाम मुल्क बना दिया है। यहाँ बच्चे और उनके स्कूल तक बख्शे नहीं जाते। लेकिन देखिए नफरत की आग में इस मुल्क की सियासत किस कदर बुराई हुई है। कश्मीर के नौजवानों को आतंकवादी बनाने वाले फेसबुक की आतंकी बुरहान वानी के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर आतंकवादी ही जुलूस निकाल रहे हैं, आतंकवादी मना रहे हैं ब्लैक डे। ये सचमुच पाकिस्तान का ही काला दिन है। इसका झंडा बरदार है संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका 65 करोड़ रुपए का इनामी हाफिज मोहम्मद सईद। जनता हाफिज मोहम्मद सईद पर फूल बरसा रही है तो नवाज शरीफ ने ब्लैक डे के लिए बाकायदा पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी है। नुमाइंदा तंजीमें, सियासी भी, दीनी भी, समाजी भी, इंशाअल्लाह ये सब शरीक होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, हाफिज का कहना मानना शरीफ की मजबूरी क्यों बन गई? हाफिज के कहने पर शरीफ क्यों मना रहे हैं ब्लैक डे? क्या इसलिए कि शरीफ पर है सेना और आतंकवादियों का भारी भरकम दबाव? दरअसल शरीफ अपने ही मुल्क में बेतरह डरे हुए हैं। सेना सिर पर सवार है। आर्मी चीफ राहिल शरीफ जब चाहते हैं शरीफ साहब की पूरी कैबिनेट को हुक्म देकर अपने दरबार में बुलवा लेते हैं। और उधर पाकिस्तानी आर्मी की गोद में बैठा हुआ हाफिज सईद नवाज को इशारों पर नचाता है। तो क्या हाफिज चला रहा है पाकिस्तान? नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान मातम मना रहा है। लेकिन ऐसा वो किसके कहने पर कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक हाफिज सईद के कहने पर। हाफिज सईद, जिसे इन रैलियों में बड़े प्यार से प्रोफेसर हाफिज सईद कहा जा रहा है, उसका ये कहना है कि कश्मीर पर ब्लैक डे पाकिस्तान मना रहा है और नवाज शरीफ ने एक आतंकी के ब्लैक डे को सरकारी आयोजन बना दिया है। ये किसी से छिपा नहीं है कि हाफिज के पीछे पाकिस्तान की सेना खड़ी है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाफिज का हुक्म मानने के अलावा नवाज शरीफ के पास कोई और चारा भी नहीं था। बुधवार को हाफिज बाकायदा रैली निकालकर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा और अब फैसला दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान में किसका राज है, नवाज शरीफ का या फिर हाफिज सईद का। हाफिज सईद। बुधवार को सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ये शख्स लाहौर से रैली निकालकर इस्लामाबाद पहुंचा। जगह जगह इसका स्वागत फूलों से किया गया। पाकिस्तान उस शख्स पर फूल बरसा रहा है जो भारत ही नहीं अमन का भी दुश्मन नंबर 1 है। यह आतंकवादी खुलेआम घूमता है, भारत से लेकर अमेरिका तक के खिलाफ आग उगलता है। फिर भी ये शख्स पाकिस्तान की आंख का तारा है, फौज और जनरलों का दुलारा है, क्योंकि भारत के खिलाफ आतंक का औजार है हाफिज। अपनी अहमियत से वाकिफ हाफिज वहां के सिस्टम से तोड़ता मरोड़ता और खेलता है।
यहाँ तक कि नवाज शरीफ संसद और सांसदों तक को खुलेआम अपना हुक्म सुनाता है। आज हम इस्लामाबाद की तरफ चल रहे हैं ताकि हम पार्लियामेंट के मेंबरों से कहें कि वो अपना फर्ज अदा करें। सेनेट और कौमी असेंबली का मुश्तरका इजलास कश्मीरियों को एतमाद दिलाए कि हम मुकम्मल तौर पर कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं। हाफिज ने हुक्म सुनाया तो उसे नवाज शरीफ ने भी माना, सांसदों ने भी माना। कश्मीर में भोले भाले नौजवानों को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए आतंक की भट्टी में धकेलने वाले बुरहान वानी के एनकाउंटर के खिलाफ बुधवार को पाकिस्तान ने ब्लैक डे मनाया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पाकिस्तान की सरकार किसका हुक्म मानती है, अपनी जनता का, सेना और आर्मी चीफ का, या हाफिज सईद जैसे आतंकवादी का, जिसने पाकिस्तान के ब्लैक डे पर आतंकवादियों की पूरी फौज इकट्ठी कर ली। कश्मीर के पाकिस्तान के अंदर मौजूद नुमाइंदगान भी, हुर्रियत के लीडर्स भी, इंशाअल्लाह मुत्तहिदा जिहाद कौंसिल के जिम्मेदारान सैयद सलाहुद्दीन के साथ काम करने वाले लोग, इंशाअल्लाह ये सब शरीक होंगे। और अब देखिए कि बुरहान वानी की मौत पर सदमे में आने वाले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के ब्लैक डे पर क्या बयान जारी किया। शरीफ ने कहा, आज हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं ताकि कश्मीरियों के साथ अपने समर्थन का इजहार कर सकें। इसके जरिए हम दुनिया को ये मजबूत पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अधिकार पाने के उनके संघर्ष में उनके साथ है। भारत उनकी आवाज को ताकत से नहीं दबा सकता है। ब्लैक डे मनाने के साथ पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाया है, लेकिन भारत ने उसे अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी है। पाकिस्तान काला दिवस मना रहा है। अगर बालूचिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान काला दिवस मनाने पे आ जाए तो रोजाना 2 बार काला दिवस मनाना पड़ेगा। इतने ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान में हो रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में जिस मुल्क के दमन की वजह से कश्मीरियों की आवाज भी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती, वजीरिस्तान और फाटा इलाके में जहां सेना ही अपने नागरिकों को गाजर मूली की तरह काट देती है, जिस मुल्क में न मानव की कोई कीमत है न मानव के अधिकार की, वही मुल्क कश्मीर में जारी हो हल्ले के बहाने मानवाधिकारों पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए संयुक्त राष्ट्र भी पहुंच गया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज की चिट्ठी दी। आतंक के साथ पाकिस्तान के गहरे रिश्ते का कमाल देखिए कि चिट्ठी में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर का भी जिक्र है। एनकाउंटर को पाकिस्तान ने कश्मीर के युवा नेता की हत्या करार दिया। मानवाधिकार हनन पर स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की। लेकिन पाकिस्तान की इस ड्रामेबाजी से दुनिया वाकिफ है, लिहाजा भारत के लिए ये चिंता की बात नहीं है। सारे विश्व को भारतीय उपमहाद्वीप में जिन क्षेत्रों में मानव अधिकारों के गंभीर हनन की चिंता है, वो तो सब पाकिस्तान के भीतर है। तो पाकिस्तान को तो रोज ब्लैक डे बना करके मंथन करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान अपने देश में उस आतंकी की हरकतों को भी संयुक्त राष्ट्र तक ले जाएगा जिसे खुद उसी ने इंटरनेशनल आतंकी घोषित कर रखा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस सवाल का जवाब दे सकता है कि उसके मुल्क में हाफिज कैसे बेरोक टोक हिंसा फैलाने की बात करता है। ब्लैक डे की रैली का झंडा बरदार एक आतंकी कैसे है। अमेरिका भी उनके नाम पे कोई रिवॉर्ड भी दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में उनका नाम सारे देश टेररिस्ट के ऐसे माना जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान ऐसे लोगों को मदद देना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान की इरादे के बारे में समझ सकते हैं। नवाज शरीफ के लिए इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। दरअसल सच तो यह है कि खुद नवाज शरीफ ही अपने मुल्क में बेचारे बन चुके हैं। उन्हें एक बार फिर सत्ता से बेदखल किए जाने का खौफ सता रहा है। आर्मी चीफ राहिल शरीफ खुद पूरी कैबिनेट को ऑर्डर देकर कई बार अपने दरबार में बुला चुके हैं। माना जा रहा है कि कश्मीर पर हाफिज पाकिस्तान के हुक्मरानों की शह पर ही जहर उगल रहा है और इस बार तो नवाज भी हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर है। अरुण कुमार सिंह के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।
बुरहान वानी के एनकाउंटर पर पाकिस्तान के ड्रामा पर भारत ने सख्त लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। सच यही है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन इस साजिश के खिलाफ भारत एकजुट है। आइए देखते हैं भारत में लोगों ने पाकिस्तान के ब्लैक डे का जवाब किस तरह दिया है। हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के एनकाउंटर पर नवाज शरीफ ने कहा था कि वो सदमे में हैं। ये सदमा उस बुरहान वानी की मौत पर है जो रंगीन मिजाजी के लिए बदनाम था, जो खुद सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करता था लेकिन नौजवानों को गुमराह कर आतंकी हमला करने के लिए भेज देता था, जिसका निशाना बनते थे बेगुनाह लोग। हैरानी की बात है कि इन्हीं नवाज शरीफ ने तब ब्लैक डे नहीं मनाया था जब पेशावर के आर्मी स्कूल में 144 बच्चे मार दिए गए थे। नवाज शरीफ ने तब ब्लैक डे नहीं मनाया जब उनके मुल्क में ओसामा बिन लादेन और तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर मारा गया। नवाज शरीफ ने तब भी ब्लैक डे नहीं मनाया जब उनकी चुनी हुई सरकार आर्मी चीफ के हुक्म पर उनके दरबार में सलामी देने पहुंच गई। शर्म की बात है कि नवाज शरीफ ने तब भी ब्लैक डे नहीं मनाया जब दुर्दांत आतंकी हाफिज सईद के इशारे पर मुंबई हमले में 166 लोग मार दिए गए। अब वही हाफिज सईद ब्लैक डे मना रहा है और शरीफ उसके साथ खड़े हैं। बुरहान वानी की बोली कौन बोल रहा है? हाफिज अभी क्या कहा उसने कि मैंने फोन पे बात की थी। निश्चित तौर पर यह जाहिर करता है कि आतंकवाद का पनाहगार कोई है और पनाह है कहीं, और पनाह देता है कोई तो पाकिस्तान। दूसरी तरफ पाकिस्तान की काली साजिशों से अच्छी तरह से वाकिफ भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने से बाज आए। ये भी छुपा नहीं है कि कश्मीर में हो रहे जिस प्रदर्शन का बहाना बनाकर पाकिस्तान इतना ड्रामा कर रहा है वो भी पाकिस्तान की शह पर ही हो रहा है। IBN 7 के मीडिया सहयोगी फर्स्ट पोस्ट से बात करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है, ये कहना गलत है कि पूरी कश्मीर घाटी ही विरोध प्रदर्शनों में शामिल है। पाकिस्तान की शह पर कुछ लोग कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर में लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो हमारा समर्थन कर रहा है। जो पाकिस्तान टूट कर दो भागों में हो गया, वह पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता करेगा? भारत के मुसलमानों की कोई चिंता नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे, हम भारतवासी करेंगे। हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, कोई होगा, हम भारतवासी। और जिस मुल्क में लोकतंत्र को बार बार फौज तख्ता पलट की सूली पर टांग देती है, वो मुल्क अगर धरना प्रदर्शन पर ही सियासत करना चाहता है तो शरीफ ये भी देख लें कि पाकिस्तान के ब्लैक डे के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कैसा गुस्सा है। चेतावनी देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि तुम जितने बुरहान पालोगे हम उतने बुरहान मारेंगे। भारत माता की। नवाज शरीफ, सलाउद्दीन और एक और मिलिटेंट, इन तीनों का पुतला जलाया हमने। पाकिस्तान के ब्लैक डे के जवाब में भारत में जगह जगह आर्मी डे और सैल्यूट टू इंडियन आर्मी डे मनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बेशक सेना को तख्ता पलट करने की आदत है, लेकिन भारत में सेना लोकतंत्र की रक्षक है। कश्मीर में सेना उन लोगों का इलाज भी कर रही है जो पाकिस्तान के बहकावे में उस पर पत्थर बरसाते हैं, और जब बाढ़ जैसी कोई आपदा आती है तो यही सेना कश्मीर के लोगों की उम्मीद बन जाती है। जब पाकिस्तान की याद ना कश्मीरियों को आती है और ना ही कश्मीरियों की याद पाकिस्तान को आती है। अरुण कुमार सिंह के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में आगे देखेंगे मोहम्मद शाहिद की कहानी, जिनका आज इंतकाल हो गया। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बाद गेंद की ड्रिबलिंग में मोहम्मद शाहिद जैसा दूसरा फनकार कोई नहीं हुआ। हॉकी का ये उस्ताद 1980 में ही बिना हज पर गए हाजी हो गया था। कैसे, देखिए इस ब्रेक के बाद। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे मोहम्मद शाहिद का लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार
उनके पुश्तैनी शहर वाराणसी में किया जाएगा। मोहम्मद शाहिद को अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से नवाजा गया था, लेकिन मोहम्मद शाहिद के प्रतिभा को असली पुरस्कार तब मिला था जब उन्होंने ओलंपिक जाकर हज किया। कैसे? देखिए शाहिद की कहानी। भारत ने हॉकी में आखिरी बार 1980 में ओलंपिक गोल्ड जीता था। फाइनल मैच में आज भी मोहम्मद शाहिद का वो रिवर्स फ्लिक याद किया जाता है, जिसने स्पेन के गोलकीपर को हिलने तक का मौका नहीं दिया था। मॉस्को में भारत की सफलता के मुख्य रचनाकार थे ड्रिबलिंग के फनकार मोहम्मद शाहिद। उन्हीं मोहम्मद शाहिद का 56 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लीवर की बीमारी से निधन हो गया। ऐसा शख्स हमसे जुदा हो गया जिसके अंदर जिसके आखिरी शब्द जो मैंने सुने थे टीवी के ऊपर, उसने कहा था कि हमारे मजहब के अंदर तो लोगों के लिए हज सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में जाना हज के बराबर है। तो ऐसा शख्स जो इन सब बातों से ऊपर हो, एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में, तो वो शाहिद थे। मोहम्मद शाहिद कहते थे हॉकी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक ही हज है और उनके लिए तो हॉकी ही उनका मजहब था। विरोधी खिलाड़ियों को छकाने को शाहिद ने कला में बदल दिया था। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन रक्षा पंक्ति को वो गोली की रफ्तार और ड्रिबलिंग की धार से पल भर में भेद दिया करते थे। 1980 में कुआलालंपुर में हुई 4 देशों की हॉकी प्रतियोगिता में भारत को जीत दिलाने के बाद शाहिद का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया, लेकिन भारतीय हॉकी उनकी ड्रिबलिंग कला को पहले ही पहचान चुकी थी। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में मिली हार के बाद भारतीय हॉकी टीम एक बड़े बदलाव से गुजरी। शाहिद जैसे युवा खिलाड़ियों को 1979 में मॉस्को ओलंपिक की तैयारियों के लिए कैंप में बुलाया गया। भाई देखिए, ऐसा है कि किसी भी नमाजी आदमी को नमाज पढ़ता है, उसकी एक अंतिम चाहत होती है कि वो हज करे। तो एक हॉकी खिलाड़ी की एक अंतिम इच्छा होती है कि ओलंपिक में जरूर खेले। मॉस्को ओलंपिक में भारतीय टीम का लक्ष्य था गोल्ड मेडल और इस खेल से जुड़ी प्रतिष्ठा को वापस लेना। फाइनल में शानदार शुरुआत करते हुए भारत को 2-0 से बढ़त मिली, लेकिन स्पेन ने पलटवार कर दिया। हम लोग हमेशा एक गोल से ऊपर रहते थे उनसे, बट ये कि वो बिल्कुल परेशान करके रख दिया। जितना शॉट कम है उतना गोल। वो तो पता नहीं कहाँ से मुझे बाल 25 में मिला, मेरी पोजीशन से मैंने 2-3 को डाच दिया। डाच देने के बाद गोल मारा, और नहीं मारते तो हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम में हम हार जाते हैं। फाइनल मुकाबले का आखिरी गोल मोहम्मद शाहिद ने मारा। गोल के साथ ही मैच खत्म होने की व्हिसल भी बज गई। भारत ने खिताबी मुकाबला 4-3 से जीत लिया। विक्ट्री स्टैंड पर जिस वक्त हम लोग को बुके एंड वो मेडल पहनाया जा रहा था, तो वो अपने आप में एक अजीब सा मंजर था, अपने आप में एक अजीब सा सोच था, जो कि अब शायद कभी ना लौटे। शाहिद को लेफ्ट इन पोजीशन पर खेलने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता है। हॉकी में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड और 1981 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया।